साल 1937। एक आवाज थी, हवा में गूंज रही थी, अमेलिया ईयरहार्ट की। उस दिन उस आवाज ने रेडियो पर कहा, हम आप पर ही हैं, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे। उसके बाद खामोशी, समंदर की गहराई जितनी गहरी खामोशी। अमेलिया ईयरहार्ट अपने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ आसमान में कहीं खो गई। उनका प्लेन, उनके सपने, सब कुछ उस नीले आसमान और समंदर के बीच कहीं दफन हो गया। यह कहानी है उस सफर की, उस हिम्मत की और उस राज की। सोचिए, एक छोटा 2 इंजन प्लेन, नीचे हजारों मील तक पैसिफिक ओशन, और उसमें 2 इंसान। ना जीपीएस, ना हाईटेक टूल्स, सिर्फ सितारे, कंपास, हुनर और एक अधूरा नक्शा। हर पल एक इम्तिहान, हर लहर एक चुनौती। उनका सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं था, यह इंसानी हिम्मत की हदों को पार करने का सफर था। यह बताने का सफर था कि ख्वाब देखने की कोई सीमा नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक पल से, जब सब कुछ ठीक लग रहा था। अमेलिया अपने सफर के आखिरी हिस्से में थी। 22,000 मील का सफर तय कर चुकी थी। मंजिल कुछ घंटों की दूरी पर थी। दुनिया सांस रोके उसके लैंड करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर उसकी आवाज में थकान और परेशानी घुल गई, और फिर वो आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई। वो पायलट जो आसमान में गायब हो गई। अमेलिया ईयरहार्ट सिर्फ एक पायलट नहीं थी, वो एक सोच थी, एक क्रांति थी। जब लड़कियों को सपने देखने की इजाजत नहीं थी, अमेलिया आसमान छूने निकली। वो अटलांटिक ओशन को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान और इरादे पत्थर के। अमेरिका की स्वीट हार्ट, हर लड़की की इंस्पिरेशन। उसने मेहनत की, पैसे जोड़े, फ्लाइंग लेसन्स लिए। प्लेन उड़ाना उसका जुनून था। वो चाहती थी कि औरतें भी हर वो काम करें जो मर्द करते हैं। दुनिया उसे लेडी लिंडी कहती थी, लेकिन उसकी अपनी पहचान थी। उसने कॉकपिट में जेंडर की दीवार तोड़ दी। उसका हर सफर, हर उड़ान एक पैगाम था, हिम्मत और आजादी का। उसका सबसे बड़ा सपना था था दुनिया का चक्कर लगाना, सबसे मुश्किल रास्ते से। यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, अपनी काबिलियत को आखिरी हद तक आजमाने का जुनून था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी आखिरी उड़ान भरी, एक ऐसी उड़ान जो कभी खत्म नहीं हुई। अमेलिया का जहाज लॉकहीड इलेक्ट्रा उसकी तरह खास था। 2 इंजन वाला चमकता सिल्वर प्लेन, सपनों का जहाज। पैसेंजर सीट्स हटवाकर एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगवाए गए ताकि लंबी उड़ान हो सके। इलेक्ट्रा में उस वक्त की सबसे नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जीपीएस नहीं था। नेविगेशन समंदर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती थी। सूरज, सितारे, रेडियो सिग्नल्स पर भरोसा। एक छोटी सी गलती भी भयानक अंजाम ला सकती थी। अमेलिया के साथ थे फ्रेड नूनन, माहिर नेविगेटर, सितारों से रास्ता ढूंढने वाले। एक बेहतरीन पायलट, एक बेहतरीन नेविगेटर, एक बेहतरीन प्लेन, सब कुछ तैयार था। लेकिन इलेक्ट्रा के रेडियो सिस्टम में कुछ कमियां थीं। अमेलिया को उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं थी और एक जरूरी एंटीना भी निकाल दिया गया था। यह छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन गई। चमकते इलेक्ट्रा के साए में अनजाने खतरे छिपे थे, और यही खतरे उस सफर को राजनीति बनाकर दिए गए। 1 जून 1937 मियामी से अमेलिया और नूनन ने सफर शुरू किया। पूरब की तरफ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। हर शहर में जश्न, अखबारों में तस्वीरें, रेडियो पर खबरें। अमेलिया दुनिया के लिए हीरो बन चुकी थी, खासकर औरतों के लिए। सफर शुरुआत में प्लान के मुताबिक था। ब्राजील के जंगल, अफ्रीका के रेगिस्तान, इंडिया की गर्मी। हर उड़ान के बाद थकान, लेकिन खुशी। यह सफर सिर्फ चक्कर लगाना नहीं था, दुनिया को महसूस करने का जरिया था। छोटी मोटी परेशानियां आती रहीं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। 22,000 मील का सफर पूरा हो चुका था। अब सबसे बड़ी चुनौती पैसिफिक ओशन। अगला पड़ाव
लाए, न्यू गिनी। यहां कुछ दिन आराम, प्लेन की जांच। अगली उड़ान सबसे लंबी, सबसे खतरनाक थी। लाए से हाउलैंड आइलैंड। हाउलैंड आइलैंड, समंदर के बीच एक छोटा सा द्वीप, ढूंढना मुश्किल। अमेलिया थकी हुई थी, लेकिन जज्बा बुलंद था। बस एक आखिरी लंबी उड़ान और इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। 2 जुलाई 1937 लाए से आखिरी उड़ान शुरू हुई। 2556 मील, 18-20 घंटे की उड़ान। हाउलैंड आइलैंड, समंदर के बीच एक पत्थर का टुकड़ा, देख पाना मुश्किल। मदद के लिए कोस्ट गार्ड का जहाज इट्सका तैनात था, रेडियो सिग्नल्स भेजने के लिए। शुरुआती घंटे ठीक ठाक गुजरे, मौसम साफ था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बादल छाने लगे, नेविगेशन मुश्किल हो गया। अब रेडियो सिग्नल्स पर पूरा भरोसा था। इलेक्ट्रा और इट्सका के बीच रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत आई। अमेलिया के मैसेजेस कमजोर और टूटे हुए मिल रहे थे। इट्सका के ऑपरेटर्स सुन पा रहे थे, लेकिन अमेलिया उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। सुबह होने लगी। अमेलिया को हाउलैंड के पास पहुंच जाना चाहिए था। उसने रेडियो पर कहा, हाउलैंड के पास हैं, देख नहीं पा रहे। वक्त निकल रहा था, प्लेन का फ्यूल भी। सुबह के 7:42 अमेलिया की आवाज रेडियो पर आई। वी मस्ट बी ऑन यू बट कैनॉट सी यू, गैस इज रनिंग लो। इट्सका ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आया। 1 घंटे बाद आखिरी मैसेज, वी आर ऑन द लाइन 157337, वेट। इसका मतलब था वो आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिर खामोशी। इट्सका के रेडियो ऑपरेटर्स लगातार कॉल करते रहे, जवाब में सिर्फ सन्नाटा। वो पल जब अमेलिया का आखिरी मैसेज आया, इतिहास का सबसे रहस्यमयी पल बन गया। दुनिया की सबसे मशहूर पायलट हवा में कहीं खो गई। उसके आखिरी शब्द, वेट, आज भी गूंजते हैं। रेडियो रूम में सब समझ गए थे, कुछ बहुत गलत हो चुका है। फ्यूल खत्म हो रहा था। आइलैंड नहीं मिला तो समंदर में उतरना पड़ता। इलेक्ट्रा पानी पर लैंड करने के लिए नहीं बना था। कुछ ही मिनटों में प्लेन समंदर की गहराइयों में समा जाता। इट्सका का कैप्टन समझ गया, अब यह सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है। अमेलिया की आवाज खामोश हुई। एक अजीब सा डर छा गया। एक पायलट, एक नेविगेटर, एक प्लेन, जैसे आसमान ने निगल लिया हो। नीचे सिर्फ पानी, ऊपर खाली आसमान। अमेलिया कहां थी? उनकी सारी काबिलियत उस अनजान समंदर के आगे हार गई। उस दिन के बाद अमेलिया एक इंसान से एक कहानी बन गई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन अमेलिया का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उम्मीद धूमिल होती गई और एक गहरी उदासी छा गई। अमेलिया के गायब होते ही अमेरिका ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 96 प्लेन्स, 9 जहाज, 2.5 लाख स्क्वायर मील समंदर छानना, लेकिन कुछ नहीं मिला। इट्सका ने सबसे पहले तलाशी शुरू की। आसपास के आइलैंड्स चेक किए, कोई निशान नहीं। 2 हफ्ते तक तलाशी चली, फिर सरकार ने सर्च बंद कर दिया। दुनिया ने अपनी सबसे बहादुर पायलट को खो दिया। अमेलिया के पति ने प्राइवेट सर्च जारी रखा, लेकिन नतीजा वही, कुछ नहीं मिला। $4 मिलियन खर्च हुए, सब बेकार। तलाशी का खत्म होना एक नए राज की शुरुआत थी। अमेलिया के गायब होने के बाद कई थ्योरी सामने आई। पहली, क्रैश एंड सिंक फ्यूल खत्म, प्लेन समंदर में डूब गया। दूसरी, आइलैंड सर्वाइवल। अमेलिया ने प्लेन गार्डनर आइलैंड पर लैंड किया, कुछ दिन जिंदा रही, कुछ चीजें मिली, लेकिन सबूत अधूरे। तीसरी, जापानीज कैप्चर अमेलिया, जापान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गई, पकड़ ली गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। हर थ्योरी के साथ सवाल हैं, कुछ सबूत हैं, लेकिन पहेली अभी भी अनसॉल्व्ड है। हर कुछ साल में नया सुराग मिलने का दावा होता है, लेकिन राजत जिंदा है। अमेलिया की लेगेसी उसकी उड़ानों में नहीं, उसके गायब हो जाने के राज्य में भी है। वो हिम्मत, आजादी और पहेली का प्रतीक बन चुकी है। कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन तारीख बन जाते हैं। और अमेलिया ईयरहार्ट की कहानी
आज भी हवाओं में गूंज रही है।